आ गया, ऐसा ही ला। तो भाई एक मसला है, इस मसले का हल निकालना है कि इनपुट फील्ड में जब तक कोई वैल्यू ना हो, जब तक ये आगे ना जाए, एक पॉपअप दे दे कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, या भाई योर फील्ड आर मिसिंग, या एमडी वगैरह कुछ भी कर दो। सही क्लास? तो भाई मुझे क्या करना है क्लास, इस पे लगानी है वैलिडेशन, इस इनपुट फील्ड पे। वैलिडेशन होती है 3 किस्म की। कौन कौन सी किस्म की होती है भाई? एक लगती है HTML के ऊपर जो सिक्योर नहीं है, एक लगती है जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो सिक्योर होती है लेकिन इतनी सिक्योर नहीं होती, और एक होती है आपके पास सर्वर साइड पे वैलिडेशन जो सबसे ज्यादा सिक्योर होती है। उससे ज्यादा सिक्योर कोई चीज ही नहीं है। अच्छा भाई HTML की सिक्योर क्यों नहीं होती? बंदा एलिमेंट से आके उस चीज को हटा सकता है, मैंने करके दिखाया था आपको ये। अच्छा भाई मैं ये चाहता हूँ क्लास जब तक इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, मतलब मिनिमम इसके अंदर 3 वर्ड होने चाहिए। अगर इसके अंदर 3 वर्ड नहीं है तो ये सबमिट भी ना हो, एक पॉपअप आ जाए, मतलब एक अलर्ट आ जाए। भाई सिंपल कंडीशन लगाऊंगा क्लास में यहाँ पे, इफ यूजर नेम आ जाएगा आपके पास डॉट वैल्यू। चलो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट वैल्यू। क्लास वैल्यू आ गई आपके पास या नहीं आई? क्लास वैल्यू आ गई। अच्छा अगर मुझे इस वैल्यू की लेंथ निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? भाई लेंथ आ गई आपके पास, इसमें 6 कैरेक्टर है और 6 कैरेक्टर की इसके पास लेंथ भी आ गई। मुझे कंडीशन लगानी है मिनिमम इसके अंदर 3 कैरेक्टर होने चाहिए। भाई मैंने कंडीशन लगाई क्लास यूजर नेम डॉट वैल्यू ग्रेटर देन, अगर किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 3 है तो क्या करना, पेज को दूसरे पेज पे लेकर चले जाना, वरना एल्स क्या करना, एक अलर्ट देना इनवैलिड नेम, इनवैलिड नेम 1 2 क्या कह रहा है क्लास 1 2 3 अबाउट डॉट HTML पे आ गए। मतलब टेक्स्ट फील्ड पे अगर किसी किस्म की वैलिडेशन लगानी है तो आप इस तरह से वैलिडेशन लगा सकते हो। क्लास है ना क्लियर सबको? मतलब टेक्स्ट फील्ड में क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकती है आपके पास नाम हो सकता है। मतलब एक फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म में क्या क्या आएगा इनपुट फील्ड के अंदर? एड्रेस आ सकता है, यूजर नेम आ सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ सकता है, ईमेल आ सकती है और पासवर्ड आ सकता है। बिल्कुल, अगर आपको पासवर्ड वैलिडेशन लगानी है तो आप इस तरह से पासवर्ड वैलिडेशन लगा सकते हो कि भाई मिनिमम 8 कैरेक्टर आपके पास होने चाहिए और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर। क्लास ये समझ में आ गई सबको या नहीं आई? अच्छा भाई यहाँ लिखा हुआ फॉर्म वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड। क्लास टेक्स्ट फील्ड वैलिडेशन लगा लिया लोगों ने? ड्रॉप डाउन, क्लास ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन और चेक बॉक्स, ये 3 चीजें जो आपको थोड़ी सी समझनी होती है। बस ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा मुश्किल क्या होता है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है बस जो आपको समझना है। अच्छा भाई क्लास जरा चेक करते हैं इसको। भाई इसमें लगा दी क्लास, इसी फंक्शन के अंदर एक काम करते हैं भाई, इसको हम करते हैं कमेंट। अच्छा भाई ड्रॉप डाउन बनाने के क्लास क्या करते हैं हम लोग? सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस हैश, और यहां मैंने कर दिया सिलेक्ट योर कंट्री, यहां मैंने कर दिया पाकिस्तान, और यहां मैंने कर दिया इंडिया। ड्रॉप डाउन आ गया आपके पास। भाई आप चाहते हो क्लास अब थोड़ा लॉजिक समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बंदा भाई अपना नाम भी लिखे, सही है, और ड्रॉप डाउन भी लास्ट भी सिलेक्ट करे। अच्छा एक बात बताऊं मैं जरा, इस ड्रॉप डाउन के अंदर जो वैलिड वैल्यू है, मतलब जो वैलिड ऑप्शन है वो कौन से? पाकिस्तान और इंडिया। मतलब सिलेक्ट योर कंट्री हमारे पास वैलिड ऑप्शन नहीं है। इसी के ऊपर मैं लॉजिक लगानी है, इसी के ऊपर क्या लगानी है हमें? लॉजिक। आप लोग मुझे बताना है किस तरीके से होगा, जरा आप लोग मुझे खुद बता दोगे, इतनी उम्मीद है मुझे आप लोगों पे।
भाई हमने सिंपल कंट्रीज लिखा और उसको मैं गेट कर लेता हूँ अपने पास। var countries इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंट्रीज। क्लास ऐसे क्लियर सबको? मैंने करा कंसोल डॉट लॉग, भाई जरा चेक करना क्लास कंट्रीज, मैंने सबमिट करा, क्लास मेरे पास क्या उठ गया पूरा ड्रॉप डाउन आ गया मेरे उठ के। भाई जरा एक और चीज देखो, जब भी हमारे पास ड्रॉप डाउन होता है तो आपके पास क्लास ड्रॉप डाउन के लिए एक मेथड होता है सिलेक्टेड इंडेक्स। मतलब अगर एक प्रॉपर्टी किस नाम से, सिलेक्टेड इंडेक्स के नाम से। भाई जरा चेक करो क्लास, इस वक्त सिलेक्ट योर कंट्री सिलेक्ट आपके पास, मैंने करा सबमिट, क्या वैल्यू आ गई? पाकिस्तान पे गया, मैं सबमिट करा, क्या गया मेरे पास? इंडिया पे गया, सबमिट करा, क्या गया मेरे पास? क्लास कुछ समझ में आया आपको या नहीं आया? आपके पास एक चीज वैलिड नहीं है, कौन सी चीज वैलिड नहीं है? सिलेक्ट योर कंट्री, मतलब आपके पास जीरो इंडेक्स वैलिड नहीं है। मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे? अगर इस कंट्रीज डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स जीरो होता है तो अलर्ट दे दो कि सिलेक्ट योर कंट्री, और अगर जीरो नहीं होता इसका मतलब कि इसे कोई ना कोई कंट्री सिलेक्ट लाजमी करा है। ये कौन सा समझ आया नहीं आया? अगर भाई इससे सिलेक्ट योर कंट्री ही करा हुआ सिलेक्ट, इसका मतलब क्या है कंसोल में हमेशा जीरो, और जीरो नंबर वैलिड नहीं है। अगर डिसेबल कर भी दो, डिसेबल हम करते हैं तो हम एक और कीवर्ड भी लाजमी लगाते हैं। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सिलेक्ट करके लाएगा, इसका मतलब पहला कंट्री तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन हम एक और चीज लगाते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड। अब करो सबमिट, क्या आ रहा है? जीरो। अब ये बिना सिलेक्ट करे कंट्री आगे नहीं जा सकता। मैंने क्या कंडीशन लगा दी भाई? अगर इस कंट्रीज डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स अगर इक्वल टू क्या क्लास जीरो है तो अलर्ट करो क्या चीज? सिलेक्ट योर कंट्री, वरना एज क्या कर दो, इसको दूसरे पेज पे ले जाओ। क्लास आया समझ में नहीं आया? रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करता हूं, क्या कह रहा है ये? सिलेक्ट योर, भाई आपने सिलेक्ट नहीं करा, अब मैं करता हूं पाकिस्तान, सबमिट, अबाउट द रेस्टोरेंट आ गया। क्लास समझ में आया नहीं आया? चलेंगे आगे बढ़ते हैं भाई। क्या चीज क्या कर रहा है? मैंने सही है, एक एक करके करवा रहा हूँ, बार बार सब एक साथ चीजें खोल दूंगा मैं। क्लास है ना क्लियर सबको? चलिए जी, ड्रॉप डाउन समझ में आ गई क्लास? रेडियो बटन, भाई रेडियो बटन भी बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें भी क्या है, एक लूप लगता है, बस क्या लगता है क्लास? इसमें लूप लगता है। स्टार्ट करें, चलें जी। अच्छा भाई रेडियो बटन होता क्या, पहले ये बताओ। मिसाल दी थी, या तो मेल या फिर फीमेल। भाई हम लोग आते हैं और हम लोग यहाँ बनाते हैं क्लास एक अदद रेडियो बटन। अच्छा भाई मैंने करा क्लास, भाई यहाँ सुन लो, क्लास डेस्क लेबल, और इसे मैंने कर दिया इनपुट रेडियो, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे मेल, और इसको मैंने यहाँ पे कर दी कॉपी करके। क्लास है क्लियर सबको? पहले चेक करते हैं, मेल और फीमेल आ गया आपके पास। अच्छा भाई क्लास इसको वैल्यू असाइन करते हैं। आपको भाई इसकी वैल्यू पता है, इस इनपुट की वैल्यू क्या होगी और इस इनपुट की वैल्यू क्या होगी? ये चीज सबको पता है ना भाई, या नहीं पता? देने की वजह, ये मेल और फीमेल तो भाई लेवल के साथ है ना क्लास, इसकी वैल्यू तो नहीं है। तो इस रेडियो बटन की वैल्यू क्या करते हैं? हार्ड कोडेड देते हैं इस तरीके से। वैल्यू का एट्रीब्यूट पता है सबको क्या होता है? इनपुट को जब भी हमें क्या करनी पड़ती है? वैल्यू देनी होती है। तो कौन सा एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे? वैल्यू का। अच्छा भाई क्लास ये दोनों एक ही फैमिली से,
किसने कहा? भाई फैमिली डिफाइन ही नहीं करी थी हमने यहाँ पे, आपने नेम दिए लोगों को। एक वक्त में दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? क्लास याद आया नहीं आएगी? एक फैमिली में रेडियोडन क्या होता है? एक वक्त पे एक ही सिलेक्ट होगा, और एक होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का क्या सीन होता है? मल्टीपल चेक हो सकते हैं। भाई अब आपको ये वैलिडेशन लगानी है क्लास के यूजर आए और यूजर बिना जेंडर सिलेक्ट करे आगे ना जा सके। ऐसा ही ऐसा नहीं है, मतलब वो नाम दे अपना, अपनी कंट्री दे और जेंडर भी लास्ट में दे, वरना वो सबमिट ना कर सके। चले जी भाई, आपके पास दो इनपुट फील्ड आ गई क्लास, मतलब एक फैमिली है, किस नाम से? ये क्लास ये भी आसान है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। ये आपने करा वर्ड एलिमेंट्स बाय नेम। आप एलिमेंट किससे गेट कर रहे हो आप लोग? भाई ये नाम मौजूद है या नहीं है मौजूद? मैं जेंडर लेके आता हूँ जरा यहाँ पे, चलो कंसोल करवाते भाई इसको, और क्लिक करते इसके ऊपर। क्लास कितनी फील्ड आ गई आपके पास? यही फील्ड थी, ये फील्ड थी आपके पास। चलो एक काम करते हैं, मैंने कहा जेंडर डॉट वैल्यूज, जीरो इंडेक्स की वैल्यू लेकर आओ और इसके बाद वन इंडेक्स की। क्लास समझ में आया नहीं आया? भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गेट एलिमेंट्स। इसका मतलब एक से किस फॉर्म में आएगा डेटा? एल की फॉर्म में। जीरो इंडेक्स से मैंने क्या निकाल लिया क्लास? वैल्यू। और वन इंडेक्स से मैंने क्या निकाल लिया? चलें जी, अब एक काम करते हैं क्लास। भाई मैंने क्या पे करा? जीरो। जीरो पे कौन सा रेडियोडन आएगा? मेल आ गया आपके पास। आपके पास एक मेथड होता है क्लास ये चेक करने के लिए कि चेक है या चेक नहीं है। डॉट चेक। आपने क्या करा है? जेंडर जीरो इंडेक्स डॉट चेक। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि मेल सिलेक्ट है या सिलेक्ट नहीं है। क्या दे दिया इसने मुझे? मतलब फॉल्स, मतलब ये चेक नहीं है। अगर मैं मेल को करता हूं चेक, क्या दे रहा है ये? आप देखो इसके अंदर कंडीशन क्या लगेगी। मैं लगाऊंगा इसके ऊपर लूप, मतलब इस जेंडर की फैमिली में क्या लगाऊंगा मैं इधर, और मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर ट्रू की वैल्यू आ भी रही है नहीं आ रही। ट्रू कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट होगी, वरना ट्रू नहीं आएगा। चलिए भाई लगा के देखते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ जरा, एरे के ऊपर जब कोई चीज चेक करते हैं फॉर लूप लगता है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे फ्लैग का, कि जब भी आपको एरे के ऊपर कोई चीज मैच करवानी होती है तो क्या करवाते हैं हम लोग? फ्लैग लगाते हैं, वरना वो इफ और एल्स दोनों साथ चल रहे होते हैं। ट्रू फॉल्स वाला याद आया नहीं याद आया? करके देखते हैं भाई, मुझे पता है याद नहीं आया होगा। var i equals to 0, आई क्या रखी क्लास? जेंडर डॉट और आई प्लस प्लस। क्लास आया समझ में नहीं आया? इफ जेंडर आई डॉट चेक, अगर इक्वल्स टू है किसके? ट्रू के है, तो एक काम करो आप लोग भाई, विंडो डॉट, विंडो नहीं करते, डॉट लॉग नेक्स्ट पेज। सही क्लास? मतलब जब मैंने कंसोल करवाया, नेक्स्ट पेज का आप क्या करवा दोगे यहाँ पे? विंडो डॉट लोकेशन डॉट। अब मुझे इसका एरर फाइंड करना है, किस तरीके से करूंगा? या मैं एल्स लगा सकता हूँ क्लास? नहीं लगा सकता। मैं कह रहा हूं var फ्लैग इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट क्या होगा फ्लैग? फॉल्स। फॉल्स। इफ अगर फ्लैग इक्वल से किसके? फॉल्स। तो भाई आप इसको अलर्ट करवा दो, सिलेक्ट योर जेंडर।
और अगर ट्रू हो जाता है तो सिलेक्ट क्या कर दूंगा क्लास में? यहाँ पे आया समझ में? नहीं आया? ये 10 दफा पहले भी करवा चुका हूँ, तो ये चीज तो भाई समझाने की जरूरत ही नहीं आपको। आपने भाई देखो फिर एक दफा समझा देता हूँ मैं। आपने सबसे पहले क्या चीज गेट करी यहाँ पे? जेंडर। जेंडर की कितनी फील्ड है टोटल? 2 फील्ड है। क्या मिल गया आपको? एक अदद एरे मिल गया। एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास क्लास किस नाम से? चेक के नाम से। वो चेक ये करता है कि रेडी बटन सिलेक्ट है या सिलेक्ट। आपके पास 2 चीजें जेंडर के अंदर, मेल और मैंने लगा दिया के अंदर ब्लू। फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या आएगा? क्लास मेल वाला आएगा। अगर मेल सिलेक्ट तो कंडीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, और लूप भी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू, और पेज क्या चला जाएगा? अगले पेज पे चला जाएगा। अच्छा भाई, अगर मेल सिलेक्ट नहीं होता फिर ये क्या चेक करेगा? फीमेल। अगर फीमेल ट्रू हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, और वही तीनों स्टेप वापस यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होता, फॉल्स, मतलब फ्लैग ट्रू नहीं हुआ, लूप खत्म हो गया। यहाँ पे ये कंडीशन लगी थी, अगर फ्लैग किसके इक्वल होता है तो भाई क्या अलर्ट कर दो? किस कंडीशन के अंदर ही अलर्ट चलेगा? अगर फ्लैग क्या हुआ? फॉल्स हुआ। और ये कब तक फॉल्स रहेगा? जब तक कोई चीज चेक मतलब चेक नहीं हो जाती। सबमिट करते हैं। क्या है यहाँ पे? फीमेल करा यहाँ पे, नेक्स्ट पेज। मेल करा यहाँ पे, नेक्स्ट पेज। क्लास समझ में आया नहीं आया? आसान था मुश्किल था ये? भाई इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी लाजमी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा भाई, क्लास इसी तरीके से सेम आपके पास चेक बॉक्स की भी लॉजिक होती है। इसी तरह से क्या होता है आपके पास? चेक बॉक्स की भी लॉजिक होती है, सिंपल। वही डॉट चेक का ही होता है आपके पास। उसमें क्या होता है कि भाई आपको एक काउंटर लगाना होता है। आपने अभी क्या लगाया था? यहाँ फ्लैग लगाना आपने, वहां पे आपको एक काउंटर लगाना पड़ेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी क्लास? 0 होगी। अगर वो भाई 0 से ज्यादा हो जाए, मतलब अगर वो 1 हो जाए, मतलब करना क्या होगा आपको? वहां पे मल्टीपल चेक बंदा कर सकता है, तो मतलब मल्टीपल टाइम ट्रू, मतलब कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो अब इस कंडीशन के अंदर काउंटर करोगे प्लस प्लस। क्या करोगे? काउंटर प्लस प्लस। और यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई फ्लैग अगर फॉल्स है तो ये अलर्ट दे दो। फिर यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे अगर काउंटर की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो अगले पेज पे चले जाओ, वरना इसको बोलो भाई कोई चीज चेक कर लो। मतलब सिंपल आप क्या लगाओगे? कहता काउंटर। आपने फ्लैग क्या करवाया? क्लास ट्रू करवाया ना, वहां करवाओगे काउंटर प्लस प्लस। और यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या मैच करवाइए? फॉल्स। अगर फ्लैग अगर फॉल्स है तो अलर्ट दे दो। वहां पे ये करोगे कि अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो अलर्ट दे दो, अगर 0 नहीं है तो अगले पेज पे ले जाओ। क्लास आगे जानते हैं? अच्छा भाई, यहाँ पे क्या है क्लास? जिप कोड। भाई जिप कोड का तो कोई मतलब ये रहा। क्या करना पड़ेगा जिप कोड पे हमें? इनपुट फील्ड है, जल्दी बताओ किस चीज से लगेगी वैलिडेशन? भाई नंबर से लगेगी। लेंथ निकालोगे अल्लाह के बंदो या नहीं निकालोगे? टेक्स्ट भी लेना नहीं आ रहा समझ में? अब भाई जिप कोड है, किसमें दोगे जिप कोड? नंबर में दोगे। नंबर के लिए क्या बनाओगे? इनपुट फील्ड बनाओगे। इनपुट फील्ड को कंडीशन सीखी, वही तो है। इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जिप फाइल में मत जाओ। जिप कोड का मतलब क्या है? तो क्या चीज यूज करोगे? इनपुट फील्ड यूज करोगे। और इनपुट के ऊपर वैलिडेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? उसकी लेंथ निकालते हैं। अच्छा भाई, क्लास ईमेल वैलिडेशन भाई उससे लगती है रेगुलर एक्सप्रेशन से। हम इसके जरिए वैलिडेशन नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको इफ एंड एल्स वैलिडेशन लगा के दिखा भी दूं तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कोई ना कोई चीज जो है हार्ड कोड करनी पड़ेगी। या तो आपके पास क्या कहते हैं, एट से पहले इतने वर्ड्स आने चाहिए। हमें इसके लिए भी 3 चीजें बतानी पड़ती है। अगर मैं इस चीज से करूँगा फॉर्मेटेशन इफ और एल्स से, तो ये वैलिड नहीं है, ये गलत तरीका है ईमेल वैलिडेशन लगाने का। इसमें आपको 3 चीजें लिखनी पड़ती है। क्या चीज? के एट से पहले आपके पास इतने कैरेक्टर होने चाहिए। एट के बाद आपके पास इतने कैरेक्टर होने चाहिए। लाजमी है। अब एक मिसाल है भाई, किसी का ईमेल हो @gmail.com, सही है? किसी का हो सकता है jafaran@gmail.com, मतलब एट से पहले हमारे पास कैरेक्टर फिक्स नहीं है, तो हम ये वैलिडेशन नहीं लगा सकते।
अच्छा, @ के बाद भी हमारे पास कैरेक्टर फिक्स नहीं होते। जाफर अमान @gmail की बजाय जाफर अमान @facebook.com कर दे बंदा, फिर तो ये वैलिडेशन वैलिड। ईमेल में वैलिडेशन लगाते हैं लोग हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन से, मतलब जिसको हम कहते हैं रिजिक्स आसान अल्फाजों में, और थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज में कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, और आसान उसका नाम क्या है? रिजिक्स। तो हम लोग रिजिक्स यूज करते हैं, लेकिन रिजिक्स इस मॉडल में हम लोग नहीं पढ़ते। सही था। अगर किसी को पढ़नी हो तो बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं होती वैसे रिजिक्स, आप उससे भी पढ़ सकते हो। आप लिख लो अपने पास रिजिक्स क्या होती है।